हाँ जी दोस्तों, 30 दिन बचे हैं। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। अगेन इट इज़ अ Q&A स्पेशल वीडियो। पिछले वीडियो के कमेंट्स में आपने काफ़ी सारे अपने क्वेश्चन रखे थे, तो जो उनमें से क्वेश्चन सबसे रिलेट करते हैं, जो सबकी प्रॉब्लम होती है, वो मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ। तो सबसे पहले याद रखना, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करो और अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ताकि मैं अगला वीडियो उन पे ले लूँ। 30 दिन बाकी हैं, बहुत सही से पढ़ो, आपका अटेम्प्ट क्लियर होगा। इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत पर्सनल अपडेट देने वाला हूँ अपनी लाइफ के बारे में, एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बेसिकली, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज कुछ स्पेशल दिन है। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज़ 29 अप्रैल। पिछले कुछ सालों से मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया है। नहीं मनाया का मतलब ये नहीं कि केक वेक नहीं काटा, ये सब नहीं, ये सब तो बहुत दूर है। मैंने लिटरली अपने बर्थडे पे फ़ोन ऑफ रखा है, लोगों से बात नहीं की है। फ्रस्ट्रेटेड रहा हूँ मैं अपने बर्थडे पे, एक रीज़न की वजह से। वो एक रीज़न ये है कि यार लाइफ में इतना एज हो गया, CS नहीं क्लियर होना इतना फ्रस्ट्रेट करता था ना। और जब आपका बर्थडे आता था तो आपको लगता था इस एक साल में भी कुछ नहीं उखाड़ा, इस एक साल में भी अभी तक CS नहीं बने। तो ये सारे थॉट्स की वजह से मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था अपना। और लिटरली मुझे कोई विश भी करता था ना, तो अंदर से मतलब गाली आती थी। ठीक है, तो लेकिन आज वो पहला बर्थडे है जब मैं CS पास हो चुका हूँ एंड आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे विश करें और मैं उनका रिप्लाई करूँ, क्योंकि भरा पड़ा है इतने समय से कि बर्थडे पे फ़ोन नहीं ऑफ है अगले बंदे का। मतलब बहुत अलग तरीके का टाइम था यार, वो जोन अलग था कि आपका CS नहीं क्लियर हो रहा है और एक साल और बीत गया। तो एवरी टाइम माई बर्थडे केम आई वॉज लाइक कि भाई ये दिन तो सबसे रिग्रेटफुल दिन है, तो इसको बर्थडे में कैसे मनाएं, एक साल बीत गया आपका। लेकिन आज मैं अपना बर्थडे आप सबके साथ मनाना चाहता हूँ। अभी रात के 12:30 बजे हैं और मैंने सोचा कि ये आपके साथ मनाता हूँ, वो करते हुए जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और आप सब का प्यार, भाई साहब अलग लेवल का प्यार है। मैंने काफ़ी लोग से तो पर्सनली बात भी करी है, तो और काफ़ी लोग आप सबका कमेंट्स में देखता हूँ। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ऐसे ही था यार, आपके तरीके से ही था। काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे और उसके बाद CS बना, तो अलग खुशी है भाई उस बात की, बहुत अलग खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि ये सब आप लोग भी एक्सपीरियंस करो यार, क्या मज़ा आ रहा है। बर्थडे तो आज है मेरा, बट बर्थडे से पहले ही मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिल गया है। मतलब अब मैं कैसे इसको शेयर करूँ। तो मैं 1-on-1 सेशन ले रहा था एक CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट के साथ। उसने बात करते करते बोला कि पिछले एक हफ्ते के लिए वो उसका ऑपरेशन था, कुछ सर्जरी थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और उस दौरान वो मेरे बाप माइंडसेट वाले क्लिप्स देख के मोटिवेटेड रहती थी और चीज़ों को नोट कर रही थी। जब मैंने ये सुना तो इतने साल से जो बर्थडे नहीं बनाया ना, मतलब सब वसूल हो गया भाई एक साथ। कभी नहीं सोचा था मैंने कि कोई हॉस्पिटल बेड पे मेरे वीडियोस देख के मोटिवेट हो रहा होगा, नहीं सोचा था। तो मेरी विन ऑलरेडी हो गई। चलो लेते हैं पहले क्वेश्चन को। भैया जो पढ़ा है अब रिवाइज करते समय लग रहा है कि कुछ नहीं आता, सब न्यू लग रहा है, प्लीज़ गिव सल्यूशन। तो कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि ये उनके साथ होता है? मतलब ये जनरल है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है, यानी कि हमको रिवीजन का साइंस समझने की ज़रूरत है। देखो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि तुम इतना वास्ट सिलेबस एक बार पढ़ो और जब रिवीजन करना चाहो तो तुम्हें चीज़ें आएँ। हार्डली 10% चीज़ें आने वाली हैं, बाकी आपको नहीं आएंगी। क्लियर रहो इस बारे में कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। तुमने एक बार इसको पढ़ लिया, दूसरी बार जब पढ़ो तो भी रिवीजन मोड में रहो, बट तुम्हें याद नहीं आएगा, इस बात में क्लियर रहो। इससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड ऐसा है, जितनी बार उसको चीज़ें दिखाओगे उतना जल्दी चीज़ें आपको याद होंगी, याद रखना। तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होता है। आपने एक बार पढ़ा है ना, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, नॉर्मली आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी। जो अभी 10% चीज़ें आपको याद आ रही हैं, चांसेस हैं कि 70% 80% चीज़ें याद रहें आपको। बट इस बात को पहले क्लियर समझ लो, एक बार देखने से कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। या एक बार देखने से ऐसा सोचोगे कि रिवीजन के टाइम पे सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। 3 बार 4 बार रिवीजन करोगे तब जाके वो चीज़ आपको रिटेन होना शुरू होगी। और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, रिकॉल किया करो चीज़ों को। रिकॉल करते रहोगे, माइंड को याद रहेगा बार बार कि आप क्या चीज़ को करना चाह रहे हो यार। ठीक है, आगे बढ़ें। कैन समवन टेल मी वाई राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट? इट्स माई फर्स्ट अटैम्प्ट, सो प्लीज़ हेल्प। यार अगर पहले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है तुमको तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, सबको जानना चाहिए और सबके अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों आखिर। समझाता हूँ। हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, और ये मैं बोल रहा हूँ राइटिंग प्रैक्टिस एज इन कि अगर वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको प्रैक्टिस करना। बेसिकली मैं दोनों चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। क्या मेन रीज़न है एग्जाम में ब्लैंक होने का? लोगों को लगता है कि इतना सारा कंटेंट था, मुझे याद नहीं आया एग्जाम में यार, ये वो बहुत सारे रीज़न बोलते हैं ब्लैंक होने के। बट एक रीज़न है कि आपने
अपना माइंड टू हैंड कनेक्शन नहीं बनाया है, एनफ प्रैक्टिस नहीं करी है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर टैक्स या कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको सॉल्व नहीं किया है, तभी एग्जाम में जाके आप ब्लैंक हो रहे हो। एक रीज़न तो है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं तैयार है, लेकिन वो मैं सेकेंडरी रख रहा हूँ। उसके बावजूद कई बच्चे ब्लैंक होते हैं, उसका रीज़न यही है। कंपनी लॉ है, एप्लीकेशन बेस्ड है, आपने केस बेस्ड स्टडीज़ लगाई नहीं है एग्जाम में, तो आप सोच रहे हो कॉन्सेप्ट पूछेगा, बट वैसा है नहीं। सीधे सीधे कोई कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होती नहीं है यार। एग्जाम्स हमारे सीएस के ऐसे भी नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन सिर्फ सीधे सीधे पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्या क्रिकेटर्स क्या करते हैं पूरे समय आईपीएल थोड़ी ना खेलते हैं, पूरे समय इंटरनेशनल मैचेस थोड़ी ना खेलते हैं, उसके बीच बीच में वो लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? वॉट नेट प्रैक्टिस इज़ फॉर क्रिकेटर्स, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ फॉर सीएस एस्पिरेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका एनफ माइंड टू हैंड कनेक्शन हो जाना चाहिए, ताकि आपका हाथ ना रुके। ऐसा ना हो वहाँ जाके ब्लैंक हो रहे हैं क्योंकि इतना कुछ है और XYZ रीज़न है। समझ रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा अच्छा। आई विल कंप्लीट टिल अप्रैल एंड, बट आई एम डूइंग जॉब इन ट्रैवलिंग टाइम। आई कैन मैनेज वीडियोज़ बट can't do revision. Could you please guide how I will do revisions with books in traveling? तो and one more question, how to avoid overthinking while revision? तो ठीक है, पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, ट्रैवलिंग में कैसे करें। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, साथ में या तो आप ट्रेनिंग में हो या XYZ ऐसा कुछ भी कर रहे हो जिसमें आपका टाइम निकल रहा है ट्रैवलिंग में जो, और फिर जॉब करने में, तो जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें, उसके लिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि शॉर्ट नोट्स कैसे यूज़ करो, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, बट अगेन इतनी मदद मिलेगी ना, मैं क्या बताऊँ। डेली ट्रैवलिंग मैंने खुद किया है, तो डेली ट्रैवलिंग के टाइम पे आप वो निकाल के पढ़ सकते हो। 5-6 नोट्स हैं, कोई भी एक चैप्टर आपने सोचा कि आज ट्रैवलिंग टाइम पे ये कंप्लीट करना है, सिंपल शीट निकाली, उसको पढ़ा। अभी अपने पास अगर आपका जून में एग्ज़ाम है तो शीट बनाने का तो टाइम है नहीं। स्टिल मैं कह रहा हूँ चीज़ों को कंपाइल करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको कठिन लग रहे हैं, फार्मूला शीट्स या केस स्टडीज़ या फिर जो केस लॉ की आप शीट्स बना सकते हो, शीट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रैवलिंग टाइम में बहुत इफेक्टिवली। आप एक साथ देखोगे कि 4-5 चैप्टर आपके ट्रैवलिंग टाइम में ख़त्म हो जा रहे हैं। समझ रहे हो? और शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो का भी मैं लिंक यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में, हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग वाइल रिविजन। अब ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ये सिर्फ रिवीजन के टाइम नहीं, वैसे ही हम लोग को ना पूरे टाइम ओवर थिंकिंग हो रही होती है, जिस वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, जिस वजह से हमारी पढ़ाई की क्वालिटी ख़राब होती है, और इस टाइम पे वो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। आप समझ रहे हो कितना फोकस्ड पढ़ना रहता है आपको। ये अभी मैंने किसी स्टूडेंट को 1-on-1 मेंटरशिप सेशन में बताया कि देखो, जब भी ओवर थिंकिंग हो रही हो ना, एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, और जो भी यहाँ चल रहा हो, जो भी XYZ आपकी लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हों, पढ़ाई दिख रही हो, जो भी हो, 5000 थॉट्स है ना, उसको वहीं पॉइंट पे नोट करो। ऐसा हैंड राइटिंग बना के नोट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली नोट करो और देखो कि चल क्या रहा है। सबसे पहले सारी चीज़ों को यहाँ से निकालो, पेपर पे निकालो, तब आप देख पाओगे कि क्या शिट चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने जिससे स्टूडेंट से बात करी थी, उसके दिमाग में उस पॉइंट इन टाइम में जब मैंने उसको पूछा तो 10 थॉट चल रहे थे। जब उसने कहा कि ओवर थिंकिंग हो रही है, मैंने कहा नोट करो। जब उसने नोट किया तो सिर्फ 3 निकल के आए, 3। तो यहाँ पर ये यानी कि ये 3 थॉट 10 थॉट बन के घूम रहे हैं, ओरिजिनली ये 3 ही हैं। और जब उसने 3 लिखे तो उसको दिखा कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक्सरसाइज करना शुरू करो। ये मैंने भी अपने एग्ज़ाम्स में किया था, मैं आपको इसका फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। एक बार सेटल कर लो कि आपकी तैयारी है नहीं है, पास होना है नहीं होना है, जो भी थॉट चल रहा हो एक बार सेटल कर लो, उसको वहीं के वहीं लिख दो। अगर इसको आप अपने माइंड में कंटिन्यू करने दोगे, ओवर थिंकिंग को या जो भी है, ये चलता रहेगा, ये पीछे बैंड बाजा बजता रहेगा आपकी पढ़ाई के साथ साथ, और आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा, हर आने वाले दिन में डिस्टर्ब करेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। पेन पेपर, दैट्स इट, स्क्रिबल करो, लिखो साले क्या चल रहा है यहाँ पे, देखो कितना इफेक्टिव है ये। भैया कंपनी लॉ लर्न नहीं हो रहा, प्लीज़ सजेस्ट मी द राइट अप्रोच टू लर्न कंपनी लॉ। सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट हमारे फ्यूचर के लिए भी यही है, और फिलहाल पढ़ाई में भी आप जानते हो कि कितना घुमा फिरा के सारे गेम इनको इस प्रॉपर इस एक सब्जेक्ट में खेलने होते हैं। तो बात समझो, हम लोग एक गलती करते हैं कंपनी लॉ में, हम लोग, और ये चीज़ ना क्या होता है, ये चीज़ हमको ऐसा गलती रियलाइज़ ही नहीं होती क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ में क्रिएट होती है। ये है कि हम लोग कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं, एक बार पढ़ के आगे बढ़ गए, एक बार पढ़ के आगे बढ़ गए। ये कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे नहीं समझ में आएंगे। आपको लग रहा है कि आप एग्ज़ाम में सही करके आ जाओगे, बट ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं नहीं। आपको उसको लर्न करना सेकेंडरी होना चाहिए, पहले एनफ बार पढ़ लो। ये मेरे टीचर ने मुझे एग्जीक्यूटिव के टाइम सिखाया था कि जब भी कुछ चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसको 4-5 बार वहीं पढ़ लो, कंपनी लॉ की कोई भी कॉन्सेप्ट हो,
वहीं के वहीं 4-5 बार पढ़ लोगे, आपको एनफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आपको लगता है आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ गई, बट वैसा नहीं है। कंपनी लॉ बहुत लेयर्स में लिखा गया है, बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं उसमें। मतलब हर बार जब आप कंपनी लॉ को पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको उसमें नई नई चीज़ें दिखाई देंगी। उन्हीं 5 लाइनों में आपको कुछ नया मिलेगा, उन्हीं 5 लाइनों में कुछ नया दिखेगा। जब 5-6 बार वहीं का वहीं पढ़ लिया ना, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि वो क्या कह रहा है। फिर उसके स्कैनर सॉल्व करो और फिर उसको रिवाइज करो, तो वो आपको रिटेन रहेगा। सिंपल एक रीज़न है कि हम लोग एक बार पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, इसीलिए कंपनी लॉ रिटेन ही नहीं हो रहा हम सबको। सिर्फ स्कैनर्स एंड मैराथन्स करने से पास हो जाएंगे? यार कितने मतलब कितने भोले हो यार तुम लोग। कल को बोलोगे कि शायद सिर्फ क्लास लेके जाने से पास हो जाएंगे, तो यानी जिसने क्लास ली वो पास हो रहा है। देखो, ये आप तभी पूछ रहे हो जब अभी आपकी तैयारी नहीं है। सिंपल। तो अगर स्कैनर्स और मैराथन्स का सही से यूज़ करो, राइट अप्रोच लेकर के, वो जानना ज़रूरी है। और मैंने स्कैनर्स को कैसे यूज़ करें, मैराथन्स को कैसे यूज़ करें, इन दोनों बात पे वीडियो बनाया, ठीक है। अगर सही तरीके से यूज़ करो तो चांस है कि आप पास हो जाओ, लेकिन ये हार्डवर्क को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। जो लोग इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हैं, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अब वैसे पेपर नहीं आते सीएस के, बहुत अटेम्प्ट पहले ऐसा होता था कि कभी मैंने सुना किसी से कि यार स्कैनर से मैं पढ़ के पास हो गया था, लेकिन अभी वैसा सीन नहीं है। अभी ऐसा कोई बच्चा दूर दूर तक नहीं बोल सकता कि मैं स्कैनर पढ़ के पास हो गया था या मैराथन देख के पास हो गया था। बाकी हो तो देखो कुछ भी सकता है। तो अगर इन दोनों के सारे चल रहे हो तो एकदम सही से करके जाओ, एकदम सही अप्रोच ले करके जाओ। सही अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है पढ़ने का, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर टेकिंग 1-on-1 मेंटरशिप। काफ़ी बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी मेंटरशिप सेशन ले चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप ट्रैक से बाहर हो, या आपकी जो भी इस समय के आखिरी दिनों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं पढ़ाई को लेकर के, यू कैन जस्ट हैव दैट 1-on-1 मेंटरशिप टू गेट ऑन दैट राइट ट्रैक। और ऐसे चांसेस हैं कि आपका गेम वहाँ से चेंज हो जाए, क्योंकि हम बस गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। हमको करना है ऐसे ऐसे सीधे चीज़ें करनी है, सही चीज़ें करनी है, तो कम टाइम में भी एग्ज़ाम क्रैक होगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्रैक होगा। मेरा हुआ है, मेरे बहुत सारे दोस्तों का हुआ है। बट हम क्या है, गलत गलत जगह पे जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हार्डवर्क करते हैं। सिर्फ मैं कह रहा हूँ हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क लेके चलोगे, काम हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी ज़्यादा डेप्थ वाला क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा। आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हाउ टू बिलीव इन माई सेल्फ। तो देखो, मेरा भी ऐसे ही केस था, एकदम ऐसे ही। मतलब हो सकता है आपका 1 अटेम्प्ट लगाओ, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 6। मेरा सिंपल ऐसे ही केस था और मेरे बहुत अटेम्प्ट लगे हैं। बट फिर भी जब मैं ग्रुप 2 की तैयारी करने आया, जो कि CS फाइनल का सबसे भारी ग्रुप है, क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग में देख रहा था कि बहुत बच्चों का नहीं क्लियर हुआ है बहुत टाइम से, तो मेरा भी ऐसे ही माइंड बन गया कि ये तो नहीं क्लियर होता है, ये तो नहीं क्लियर होता। और मैं, जिसके ऑलरेडी इतने अटेम्प्ट्स लगे हैं, जाकर पहली बार में क्लियर कर दे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं इस बात में बिलीव करता था कि ये होगा नहीं, ये इतना आसान है नहीं। और मैं ऐसे बात भी करता था सबसे कि ये ऐसा ग्रुप है और ऐसे ऐसे तो सब लोग का होता नहीं है, कठिन ग्रुप है ऐसा। एक दिन मेरी फ़ोन पे मेरे गुरु से बात हो रही थी, तो उनसे बात करते करते मैंने सेम चीज़ उनसे भी शेयर कर दी कि देखिए ये तो ऐसा ग्रुप है और होता नहीं है, और मेरे इतने अटैम्प्ट लगे हैं, तो इतनी आसानी से नहीं होता है। और जबकि मैं तैयारी उसी ग्रुप की कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक रिप्लाई ऐसा दिया जो मेरे बहुत काम आया। मतलब मैं ऐसा लड़ा हूँ ना उसके बाद, मैंने ऐसी पढ़ाई किया ना उसके बाद, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, नमन, अगर कोई चीज़ 10 बार नहीं हुई है तो दैट डज़ नॉट गारंटी कि वो 11वीं बार भी ना हो। और ये जब जैसे मैंने सुना ना, ऐसा स्ट्राइक किया, हाँ यार ये तो हम सोच रहे हैं। और उन्होंने आगे यही बोला कि तुम चाह रहे हो कि तुम पास हो, बट तुम्हारे सारे थॉट्स उसके अगेंस्ट हैं, तो तुम पास कैसे होगे। और दूसरी चीज़ कि वाकई ना, हम अगर ओपनली लॉजिकल माइंड से देखें तो अगर 10 बार कोई चीज़ नहीं हुई तो ये बात गारंटी तो नहीं कर रही है ना कि 11वीं बार भी वो चीज़ नहीं होगी। सो अगर आपके अटैम्प्ट लगे हैं तो यार लगे हैं तो लगे हैं, वो भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी पास होने की, पूरी पॉसिबिलिटी है आपके इतने अटैम्प्ट लगने के बाद भी कि आप ढंग से मेहनत करो, राइट अप्रोच लेके मेहनत करो, सही डायरेक्शन में जाओ तो पास हो जाओगे। लेकिन 100% दो तो सही, इसलिए कि हमको बिलीव नहीं है ऊपर कि हम पास नहीं हो सकते, अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, तो हम उतने हिसाब से मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना 200% दे ही नहीं रहे, तो फिर कैसे पास होंगे भाई। पहले इस बात को बिलीफ लेकर के आओ कि हम पास हो जाएंगे, चाहे हमारा पास्ट जैसा भी हो। पास्ट को इसीलिए पास्ट कहते हैं ना, क्योंकि वो बीत चुका है, इसीलिए पास्ट कहते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो, अपने वीकनेसेस को जानो और काम करो उन सब चीज़ों पे। नहीं बिलीव हो रहा है तो अपने आप को बोलना शुरू करो कि हम तो पास हो जाएंगे। कैसे होंगे हमको नहीं पता, बट हम पास हो जाएंगे, इसी बार पास होंगे। और फिर देखो कि आपकी मेहनत कैसे ऐसे स्काई रॉकेट करती है। सारा गेम मेहनत का है यार, कोई लॉजिक नहीं कि पास्ट में क्या हुआ है।
पास्ट इज़ पास्ट, उससे सीखने की ज़रूरत है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा सर पे लेने के चढ़ा के उसको रखने की ज़रूरत है नहीं। आई फील ओवर प्रेशर्ड एंड आई लैक कंसिस्टेंसी, लाइक वन डे आई वुड स्टडी बट द नेक्स्ट डे आई इवन स्ट्रगल टू गो टू माई बुक्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी का इशू है। सिमिलर एक क्वेश्चन था जिसमें किसी ने कहा था कि इंस्टाग्राम और इसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सबसे पहले मेरी एक बात समझो, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस डिस्ट्रैक्शन पे, बट बहुत सिंपल बात बोलूँगा जो आपको हिला के रख देगी। सिंपल, मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये सब कुछ बकवास है। आप बस उतना सीरियस नहीं हो अपने अटेम्प्ट को लेके। देखो मैं बोल रहा हूँ सीरियस हो जाओ, आप ये सब कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो। मेरी बहुत बच्चों से बात होती है, बाकी लोग इंस्टेंट बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं यार, अपना 18, 16, 15, 14 घंटे दे रहे हैं पढ़ाई पे, और आप यहाँ सीरियस ही नहीं हो, और फिर आप इनसे कम्पीट करने वाले हो, इनसे, तो कैसे पास हो गए यार? समझ रहे हो, रिजल्ट तो लिमिटेड ही आना है ना। तो कृपया करके सीरियस हो जाओ। ये जो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टाग्राम, डिस्ट्रैक्शन, नींद, सब गायब हो जाएगा। बस अपने इस अटेम्प्ट को लेके सीरियस हो जाओ, दैट्स इट। अब मानो ना अंदर से कि आप पास हो जाओगे, देखो कैसे पढ़ाई बढ़ती है आपकी, मानो तो सही। और हाँ, अगर आपने चैनल मेरा अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। बहुत ज़्यादा पाप पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, याद रखना, ठीक है? उतना पाप लेने का नहीं, सब्सक्राइब करने का। टारगेट तो लगाते हैं बट वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, फीलिंग गिल्टी। ओके, तो देखो बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपने शेड्यूल बनाए, आपने टारगेट्स बनाए, बट वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। बहुत कॉमन चीज़ है ये। और टारगेट्स हम बनाते हैं ताकि हम कुछ चीज़ें कर पाएँ, बट हम देख क्या रहे हैं, वो टारगेट्स मीट नहीं कर पाए तो हम उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। गिल्ट कैसा? गिल्ट किस बात का? मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए खुद का, क्योंकि 24 घंटे आप खुद हो अपने साथ। आने वाले 30 दिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपको खुद का। आप अपने आप को कितना सपोर्ट कर पा रहे हो? और इस टाइम पे जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए खुद का, तो आप कह रहे हो कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। भाई, इस समय कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है, उसको टर्न करो अपने पॉजिटिव साइड में, उसको ले करके आओ अपने पॉजिटिव साइड में। खुद को पुश करो, खुद को मोटिवेट करो कि कैसे नहीं होगा, होगा। उल्टा हम गिल्ट फील कर रहे हैं क्योंकि हमारे टारगेट मीट नहीं हुए। गिल्ट नहीं फील करना, नहीं हुए 80% तो हो गया ना, 70% तो हो गया ना। नहीं हुए तो कोई बात नहीं। किसी दिन ऐसा होता है कि हम, जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों का एक और ही क्वेश्चन रहता है कि हमारा टारगेट था बट नींद आ गई तो सो गए और फिर काफ़ी टाइम का मिसमैच हो गया। भाई हिल गए तो क्या हुआ, कल ज़्यादा टाइम निकाल लो ना। अगर आज नींद आ गई तो कल ज़्यादा टाइम निकाल लो, थोड़े थोड़े दिन करके बैलेंस आउट कर लो। लेकिन ये कि गिल्ट हो गया, उसमें लगे पड़े हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं। भाई अगले कुछ दिन अपने आप को सपोर्ट करना है। 30 दिन है, अपने आप को मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, पुश करो, ना कि अपने आप को पीछे धक्का दो। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, कम ऑन, डू इट। होगा इसी समय में हो जाएगा, इतने ही समय में होगा। जिस तरीके से जैसे अपने आप को पुश कर सकते हो, बस पुश करना है। और क्या करो, जब भी नेगेटिव थॉट आए, रिप्लेस इट विथ अ पॉजिटिव थॉट। तो टारगेट मीट नहीं हुआ तो गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है, बस उसको ध्यान से देखो कि मेरा किस वजह से टारगेट मीट नहीं हुआ, उसको ध्यान से रखो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उस रीज़न को हम अगली बार करेक्ट कर लेंगे। लेकिन गिल्ट वेल्ट और अपने आप को पुश बैक करना, इस समय वो आपके लिए, आपके खुद के लिए गलत हो जाएगा। तो अब आते हैं उस चीज़ पे जो मैंने आपसे बोला था। देखो, मैंने इस बारे में कभी भी शेयर नहीं किया अभी तक इतना खोल के। जब भी मैं CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करके फाइनल में आया ना, हाँ, तो फाइनल में आने के बाद मेरे अटेम्प्ट लग गए थे। फिर मैंने मेडिटेशन उठाई थी। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तबीयत ख़राब है, तबीयत सही है, XYZ जो भी है, लेकिन मैंने डेली मेडिटेट किया। आई नेवर न्यू कि मेडिटेशन इस तरीके से कर पाऊँगा। जबकि जब मैंने शुरू नहीं किया था तब तो मैं ऐसे देखता था कि क्या है ये और मैं कभी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा वाला हाल था, एकदम विराट कोहली वाला हाल था इस मामले में। Do I look the पूजा पाठ टाइप्स? Later. इन द एग्ज़ाम साइड, उस समय तक मैं ऑलरेडी फेल हो चुका था फाइनल में, और बीच में कोविड का साल आया था, ये सब चीज़ें हुई थी, तो आई वॉज लाइक क्रैश्ड डाउन। बट आई केप्ट इट डूइंग डेली, करता रहा भाई। एंड रिजल्ट ये हुआ कि उस मेडिटेशन ने मुझे फाइटर बना दिया। वॉट एवर आई एम टूडे, हाउ एवर आई कुड परफॉर्म इन माई लास्ट डेज ऑफ माई एग्जाम्स इन लास्ट 2 years, कुछ तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था, स्टिल आई एब्जॉर्ब्ड ऑल द प्रेशर एंड मेरा आउटपुट 200% दे पा रहा था। देखो नॉर्मली क्या होता है, आप इतना प्रेशर लोगे तो आप आउटपुट नहीं दे पाओगे। फिर भी कर लेता था मैं कैसे भी करके। और ये माइंडसेट चेंज कि नहीं भाई, अपने को तो फोड़ना है, चाहे जो हो जाए, एग्ज़ाम निकालना है, ये सब कुछ मेरे हिसाब से ये सब मेडिटेशन से बदला मेरे।
कि आप एक इम्प्रूवमेंट वाले जोन में चले गए हो अपने, चाहे जो हो जाए यू हैव टू डू इट, ऐसा जोन आ गया। ढंग से ना एक तलवार होती है, उसको शार्प कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का कुछ मेरा माइंड बन जाए कि लाइक यार जो भी करो लाइफ में ना 200% दे के करो, डिस्पाइट जो भी तुम्हारा रिजल्ट हो, जैसे कि गीता में बोला गया। मैं ऐसे इंटेंस लाइफ जीना चाहता हूँ। और एंड फ्रॉम क्वाइट सम टाइम ऐसा एक प्रोग्राम मैं देख रहा था कि जिस दिन मेरा CS कंप्लीट होगा आई विल रजिस्टर फॉर इट। बट एक प्रॉब्लम थी कि वो प्रोग्राम ऐसा है ना कि उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, 40-50 हज़ार 60 हज़ार, सीट सिर्फ 1,000 है। बहुत सारे राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए, बट बाई गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया, लिटरली भगवान की दया, कि मुझे मेरा वहाँ पर एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। कुछ दिन पहले ही मेरे पास कॉल लेटर आया। तो बस कुछ महीने के लिए मुझे सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ होना पड़ेगा और रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बातचीत मेरा होगा, लेकिन वहाँ पर इतना काम है, इतना इंटेंस लाइफ है कि ये सब चीज़ के लिए मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। बट फिर भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, एंड मेंटरशिप के लिए। आई वॉन्ट टू लाइक बी एट द हाइएस्ट गियर इन माई लाइफ, ऐसा रहना चाहता हूँ मैं। क्योंकि मैंने एक सिंपल सी मेडिटेशन का टेस्ट चख लिया है पिछले 2-3 साल में, एंड वॉट इट हैज़ डन टू मी। एंड आई होप ये सब चीज़ों को आप समझोगे। एंड लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई लाइफ। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए आज के दिन, अपने जन्मदिन के दिन। इस टाइम पे जब YouTube मेरा चल रहा है, अभी मेरा CS क्लियर हुआ है तो आगे जॉब लेनी है, इस टाइम पे ये सबको मैं साइड रख के मैं उस प्रोग्राम को लेने जा रहा हूँ। तो सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए वो। और वो मैं लाइफ के लिए कर रहा हूँ कि कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करूँ ताकि मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाऊँ। और CS जर्नी भी मेरे लिए कोई बहुत अलग जर्नी नहीं है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात को समझोगे। एंड कनेक्टेड तो मैं हूँ ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। जून एंड तक मेरे वीडियोस आते रहेंगे, उसके बाद अपन थोड़े से मंथ्स का गैप लेंगे। ठीक है, ये था आज का वीडियो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी, वो नीचे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको अगले वीडियो में लूँ। और तो और लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर किए थे, अगर वो आपको हेल्प किए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसे हेल्प किए और किस तरीके से आपने उस चीज़ को टैकल किया, उस प्रॉब्लम को। याद रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा CS स्टूडेंट के साथ शेयर करो, प्लस लाइक करो यार, लाइक करो। लाइक करोगे तो इसकी रीच बढ़ेगी तो ये वीडियो बहुत लोगों तक जाएगा, और भाई अपनी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।